जय हिंद दोस्तों कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों जो मेरा आज का वीडियो है ये है डिफेंस पेंशन पे। दोस्तों मेरे पास कुछ सर्कुलर की लिस्ट है। पहले मैं आपको सर्कुलर नंबर पढ़ के बताता हूं, फिर आगे समझाऊंगा। मेरे पास है सर्कुलर नंबर 617, 610, 608, 570, 585 और 651। दोस्तों इन सब सर्कुलर का सब्जेक्ट क्या है पहले मैं आपको पढ़ के समझाऊं। रिवीजन ऑफ पेंशन ऑफ प्री 1/1/2016 पेंशनर ऑब्लिक फैमिली पेंशनर इन इंप्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट डिसीजन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द 7th सेंट्रल पे कमीशन ऑन नोशनल पे फिक्सेशन मेथड रिगार्डिंग। यानी 1/1/16 से पहले के जितने भी पेंशनर हैं या फिर फैमिली पेंशनर हैं उन सब की पेंशन रिवाइज करी जाएगी नोशनल पे के अकॉर्डिंग। दोस्तों क्या आपकी पेंशन अभी तक रिवाइज हुई? क्या आपको पेंशन बढ़ी हुई मिलना स्टार्ट हो गई? जो आपको पेंशन ओआरओपी की मिल रही थी क्या उससे बढ़कर पेंशन मिली आपको नोशनल पे के अकॉर्डिंग? दोस्तों अगर ऐसा हुआ है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। दोस्तों इसमें लिखा है कि 1/1/16 से पहले के जितने भी पेंशनर है फैमिली पेंशनर है उन सबको बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी। किसके अकॉर्डिंग? नोशनल पे के अकॉर्डिंग। दोस्तों क्या ऐसा हुआ आपके साथ? दोस्तों कई यूट्यूब पे आपको बहुत से वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें ये बताया हुआ है कि आपकी पेंशन रिवाइज होगी, यानी आपकी पेंशन में रिवीजन होगा, यानी जो आपको पेंशन पहले मिल रही थी उससे बढ़कर पेंशन मिलेगी नोशनल पे में। दोस्तों ये लेटर है मेरे पास 2019 का और ऐसी और भी लेटर हैं 2018 के। दोस्तों अब क्या चल रहा है? 2022 चल रहा है। क्या आपको पेंशन बढ़कर मिली? क्या आपकी पेंशन रिवाइज हुई नोशनल पे के अकॉर्डिंग? दोस्तों ये सोचने वाली बात है। इसमें लिखा है कि 1/1/16 से पहले के जितने भी पेंशनर हैं उन सब की पेंशन रिवाइज होगी नोशनल पे के अकॉर्डिंग। दोस्तों 1/1/16 से पहले के तो ओआरओपी के अकॉर्डिंग अपनी पेंशन ले रहे हैं, उनकी कैसे नोशनल पे के अकॉर्डिंग रिवाइज होगी पेंशन? एक सोचने वाली बात है। उनकी जब ओआरओपी रिवाइज होगी, टेबल रिवाइज होगी, तब उनकी पेंशन बढ़कर मिलेगी, ना कि नोशनल पे के अकॉर्डिंग। दोस्तों ये जो सब्जेक्ट है नोशनल पे का, इसमें जो लिखा है कि 1/1/16 से पहले के जितने भी पेंशनर हैं उन सब की पेंशन रिवाइज करे नोशनल पे के अकॉर्डिंग। वो इसलिए कहा गया है क्योंकि 7वां पे कमीशन लगा 1/1/16 से, तो जो पे मैट्रिक्स बनी उसके अनुसार सबकी नोशनल पे बनानी है। दोस्तों नोशनल पे बनाने का मतलब ये नहीं कि बड़ी हुई पेंशन मिलेगी, ऐसा नहीं है। आपकी जो लास्ट बेसिक है, चाहे वो एयरफोर्स के हों, चाहे वो नेवी के हों, चाहे आर्मी के हों, जो भी पेंशनर हो उनकी लास्ट बेसिक के अनुसार उनकी नोशनल पे बनानी है, पे मैट्रिक्स के अनुसार 1/1/16 से। जैसा कि आप कईयों को पीपीओ भी मिल चुका होगा, उसमें नोशनल पे आपकी फिक्स कर रखी होगी, जैसे हवलदार की 29,200 और भी अदर रैंक की अलग अलग फिक्स कर रखी है पे मैट्रिक्स के अनुसार। दोस्तों वो नोशनल पे है, ये उसका लेटर है, ना कि पेंशन बढ़ाने का। इसमें पेंशन इंक्रीज का वर्ड कहीं भी नहीं लिखा। इसमें लिखा है कि आपकी जो पेंशन है वो नोशनल पे के हिसाब से रिवाइज करी जाएगी, नोशनल पे आपकी बनाई जाएगी। तो दोस्तों जो 7 सीपीसी में जो पे मैट्रिक्स थी उसके अनुसार जो आपकी लास्ट बेसिक थी 2016 से पहले, उसके अनुसार आपकी नोशनल पे फिट करेंगे। तो जरूरी नहीं है दोस्तों कि आपकी नोशनल पे में ज्यादा पेंशन बन रही हो। और सबसे पहली बात कि 2016 से पहले वालों के लिए जिनकी भी पेंशन रिवाइज होगी वो होगी ओआरओपी के अकॉर्डिंग, जिसका केस अभी पेंडिंग में है, जिसका भी फैसला आना है। दोस्तों अगर इस बीच 400-500 बंदों में से कम 100 लोगों की नोशनल पे के अकॉर्डिंग अपनी पेंशन बढ़ गई तो दोस्तों वो ऑप्शन आपके पास है, तब आप अपनी पेंशन करेक्शन करवा सकते हैं। अगर जो पेंशनर ओआरओपी के अकॉर्डिंग अपनी पेंशन ले रहे हैं, अगर उसमें उनकी पेंशन नहीं बढ़ रही है, उन्हें कम लग रही है और नोशनल पे में उनकी ज्यादा आ रही है पेंशन पे मैट्रिक्स के अनुसार, तब वो अपना ऑप्शन चूज कर सकते हैं। हर एक पेंशनरों को ऐसा नहीं कहा गया है कि नोशनल पे के अकॉर्डिंग फायदा होगा, हर एक पेंशनरों की नोशनल पे के अकॉर्डिंग पेंशन बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं है। आपने कई पीपीओ देखे होंगे जिसमें ओआरओपी में ज्यादा फायदा हो रहा है और नोशनल पे में कम फायदा हो रहा है। दोस्तों एक बात मैं आपको यह समझाना चाह रहा था इस वीडियो में। दूसरी बात मैं आपको समझाना चाहूंगा कि अगर नोशनल पे के अकॉर्डिंग पेंशन फिक्स करते हैं रिकॉर्ड ऑफिस या पीसीडीए,
तो दोस्तों उन्हें अलग से टेबल निकालनी पड़ेगी। अगर 7 CPC का सही में बेनिफिट अगर लेना चाह रहे हैं 1/1/16 से पहले के पेंशनर, फैमिली पेंशनर, तो अलग से टेबल इसकी बनाई जाएगी। जैसा कि OROP 2 आगे आएगी दोस्तों, उसमें नोशनल पे का कुछ काम नहीं है, वो तो OROP अलग से एक टेबल है, उसके अकॉर्डिंग आपको पेंशन मिलेगी। लेकिन दोस्तों जैसा इन्होंने कई सर्कुलर निकाल रखे हैं, जैसा 617, 610, 608, 570, 585, 651, दोस्तों इन सर्कुलर के अकॉर्डिंग सिर्फ एक ही बेस पर आपको पेंशन मिल सकती है, जो आपकी लास्ट बेसिक है, उसके सामने जो अमाउंट आ रहा है अगर वो आपको दे दें तब आपको OROP से ज़्यादा पेंशन मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों ऐसा PCDA, CDA नहीं कर रही है फिलहाल। सिर्फ अभी एक पेंशनर की फिट करी है, जगमल सिंह की, जो मैंने पहले वीडियो भी बनाया था। उसके अकॉर्डिंग काफ़ी पेंशनरों ने ट्राई किया कि 608 सर्कुलर के अकॉर्डिंग जो उनकी लास्ट बेसिक थी उसके अकॉर्डिंग जो सामने अमाउंट आ रहा है वो दे दिया जाए, लेकिन PCDA फिलहाल नहीं कर रहा है। तो दोस्तों PCDA कह रहा है और रिकॉर्ड ऑफिस कह रहा है ये जो आपको हमने बना के दी है वो बिल्कुल ठीक बना के दी है। तो दोस्तों जब एक पेंशनर की उन्होंने फिट कर दी और उसके अकॉर्डिंग बहुत से पेंशनर मांग रहे हैं, तो दोस्तों PCDA उस पर काम नहीं कर रहा है, वो नहीं दे रहा है। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि अगर आपकी पेंशन नोशनल पे के अकॉर्डिंग रिवाइज हो तो दोस्तों उसकी अलग टेबल बनाई जाए। जैसे दूसरी टेबल दोस्तों 1/1/16 से पहले वाले जो पेंशनर हैं, फैमिली पेंशनर हैं, उनके लिए OROP रिवाइज होगी टेबल। और दोस्तों जैसा आपको पता है कि सुओ मोटो के अंतर्गत काफ़ी चीज़ें पेंडिंग में हैं। दोस्तों सुओ मोटो के अंतर्गत आपके PPO रिवाइज होने हैं, EPPO रिवाइज होने हैं। जैसे कई पेंशनरों को मिल भी गए होंगे, चाहे नेवी के हों, चाहे एयरफोर्स के हों, चाहे आर्मी के हों, कईयों को EPPO मिल चुके हैं। उसमें आपकी नोशनल पे फिक्स कर रखी होगी। जिन्हें मिल गए हैं EPPO पेंशनरों को, तो वो अपनी नोशनल पे चेक कर सकते हैं, उसकी आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, जिसमें आपकी बेसिक पे प्लस MSP प्लस क्लासिफिकेशन अलाउंस फिर टोटल फिर उसका आधा करके अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर PPO में नोशनल पे की जो पेंशन है वो कम बन रही है, बल्कि OROP की ज़्यादा बन रही है। और कुछ पेंशनर ऐसे हैं जिनकी नोशनल पे में ज़्यादा बन रही है और OROP में कम बन रही है। तो दोस्तों वो गिने चुने पेंशनर हैं जिनको ऐसा फ़ायदा हो रहा है। तो दोस्तों इन सर्कुलर के अकॉर्डिंग आपकी नोशनल पे नहीं बढ़ सकती। एक अगर बढ़ सकती है तो एक नई टेबल बनाई जाएगी। अगर इसी टेबल के अकॉर्डिंग लेते हैं, पेंशन सेट करते हैं, तो दोस्तों जो आपकी लास्ट बेसिक है उसके सामने जो अमाउंट आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग आपकी पेंशन बढ़ सकती है। दोस्तों अगर हम पे कमीशन टू पे कमीशन जाएं, फॉर्मूले बेस पे जाएं, तो दोस्तों आपकी पेंशन कम बनेगी। आपकी पेंशन कम बनेगी दोस्तों अगर हम पे कमीशन टू पे कमीशन फॉर्मूले बेस पे जाते हैं, जैसे 2.57, जैसे 1.86, अगर उसके अकॉर्डिंग जाते हैं तो आपकी कम पेंशन बनेगी। तो दोस्तों ये एक मैंने आपको न्यूज़ दी इन सर्कुलर के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों इसके रिगार्डिंग आपको कुछ पूछना हो तो डायरेक्ट आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगता तो वीडियो को आप लाइक करें और शेयर करते रहिए दोस्तों वीडियोस। जिस तरह आपको पता लग रहा है क्या है एक्चुअल पोजीशन, उसी तरह सबको भी पता लग पाए जो और भी पेंशनर हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।